नमस्ते बच्चों। आज हम देखेंगे एचएससी बोर्ड के लिए ग्रामर के अंतर्गत आने वाला रस। यह वीडियो सिर्फ एचएससी बोर्ड के बच्चों के लिए ही है। रस, पहले हम देखेंगे कि रस क्या है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। देखिए, किसी काव्य में या साहित्य में, लिटरेचर में जब हम उसकी पढ़ाई करते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। हम खुश होते हैं, हमको हमको अच्छा लगता है। उसे ही व्याकरण की भाषा में रस कहा जाता है। ये रस कितने प्रकार के होते हैं? तो यह रस 9 प्रकार के होते हैं। फिर उसमें 2 रसों को ऐड किया गया है। अब टोटल 11 रस हो गए हैं। उसमें से 5 रस हमने 11th में पढ़ लिए हैं और अभी हम बचे हुए 6 रस हमें इस साल पढ़ने हैं। तो वो रस कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला है रौद्र रस, फिर है बीभत्स रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस और भक्ति रस। इस प्रकार के 6 रसों को हमें पढ़ना है। हमें इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ उसको पहचान में आना चाहिए हमें कि वो पद कौन सा, उस पद में कौन सा रस का इस्तेमाल किया हुआ है या उस पद में कौन सा रस आया हुआ है। तो वो कैसे हम देखेंगे? हम एकदम शॉर्टकट से देखेंगे। शॉर्टकट की से ही देखेंगे। वो पद देखते ही हमें पता चलना चाहिए कि इस 6 में से वो कौन सा रस है। पहला है रौद्र रस। रौद्र रस मतलब क्या? पहले रसों के नाम का जो है उसका मीनिंग समझ लो। हर रस का मीनिंग समझ लो। रौद्र मतलब क्या? गुस्सा। हम बोलते हैं ना, अरे तूने उसका रौद्र रूप देखा ही नहीं है। मतलब क्या? गुस्सा या क्रोध। पहला पद देखते हैं। श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे। यहाँ पे कौन सा शब्द है? अर्जुन। अर्जुन को क्या आया है? गुस्सा आया है, क्रोध आया है। देखो, ये शब्द आया क्रोध। बस ये शब्द आया कि आंखें बंद करके आपको क्या करना है? रौद्र रस लिख लेना है। आगे इसका कीवर्ड है क्रोध। क्रोध। कहा कैकेयी ने सक्रोध। यहाँ पे क्या आया हुआ है? सक्रोध। कैकेयी ने कैसे कहा? कहा, गुस्से के साथ कहा। बस आपको पद का मीनिंग जानने की भी जरूरत नहीं है। बस ये शब्द आगे कि क्या करना है? रौद्र रस लिख देना है। आया समझ में? इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। यह है रौद्र रस। नेक्स्ट, उस काल में क्रोध क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। देखो, मतलब क्या? क्रोध से उनका तन कांपने लगा। जब वो गुस्से में थे तो गुस्से में उनका शरीर कांपने लगा। यहाँ पे आना चाहिए ये क्रोध। गुस्से में उनका शरीर कांपने लगा। नेक्स्ट देखते हैं। उस काल में मेरे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। मतलब क्या? कि गुस्से में उनका शरीर, तन मतलब शरीर कांपने लगा। यहाँ पे कौन सा शब्द आया है? क्रोध, गुस्सा। तो आपको समझ में आया रौद्र रस क्या है? उसका कीवर्ड है क्रोध। किसी भी पद में क्रोध आ गया तो आंखें बंद करके वो रौद्र रस है, ये समझ लेना। नेक्स्ट नेक्स्ट है बीभत्स रस। बीभत्स का पहले मीनिंग समझ लीजिए। बीभत्स यानी घृणा। कुछ भी ऐसे देख के जब हमें घृणा आती है, हमें अच्छा नहीं लगता, गंदगी लगती है वहां पे, तो उसको देख के जो फीलिंग हमारे अंदर आती है उसको हम बीभत्स रस कहेंगे। उसके उदाहरण देखते हैं। अब हमने हमारे पाठ्य पुस्तक में चैप्टर नंबर 13 है कनुप्रिया। कनुप्रिया में क्या हुआ है कि कृष्ण ने युद्ध किया। तो उस युद्ध के मैदान में क्या हुआ है? बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। और जब वो लाशें इधर उधर पड़ी हुई है तो उस लाशों को क्या हो रहा है? वो लाशें सड़ रही है, ठीक है। और उसके बाद उसके उस उन लाशों को खाने के लिए बहुत सारे जो पक्षी है, जानवर है, वो आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि यहाँ इसका मीनिंग समझ लीजिए पहले। सिर पर बैठा काग है। वो जो लाशें पड़ी है वहां पर, उसके उस लाश के सिर पर कौन बैठा है? काग बैठा है। और वो क्या कर रहा है? आंखें दाऊ दो खात, मतलब वो उस लाश की आंखें खा रहा है। खींचे ही जीभ, जीभ ही सियार रहती ही, मतलब क्या? उसकी जीभ को सियार क्या कर रहा है? खींच के खा रहा है और वो आनंद की अनुभूति कर रहा है। और गिद्ध क्या कर रहा है? वो जांग के उसके मांस खा रहा है। तो ये सब सुन के भी हमें क्या आ रहा है? घिन आ रही है, ठीक है। तो आप
वो कुछ इसमें से कुछ कोई कीवर्ड याद रखो कि इस शब्द से आप ये बीभत्स रस है ऐसे समझ जाओगे। अब ये सीआर का नाम देखो, आपको सीआर सुन के ही पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा उदाहरण है। ये बीभत्स रस का उदाहरण। काग मतलब कौवा है, लेकिन काग का मीनिंग आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए आप सीआर या फिर गिद्ध को याद रखो जो उन लाशों को खाने आ रहे हैं। इतना भी याद रखा आपने, सिद्ध, सीआर या गिद्ध, तो भी आप समझ लेना कि ये कौन सा रस है, ये बीभत्स रस है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम। सुड़ुक सुड़ुक घाव से पिल्लू निकल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकल रहा है। देखो ये सब सुन के भी हमें घृणा आती है, इसका मीनिंग समझ लीजिए पहले आप कि जो घाव उनके ऊपर हुए, उन लाशों के ऊपर जो घाव हुए, या जो कुछ लोग हैं उनको जो चोटें लगी है, उन घावों से क्या निकल रहा है, मवाद निकल रहा है। मतलब जो पीला पीला बाहर निकलता है, कोई बहुत ज्यादा हमें घाव हो जाता है उसके बाद उसे मवाद कहते हैं कि वो निकल रहा है। और नासिका से मतलब क्या, नाक से क्या निकल रहा है, श्वेत पदार्थ। जब हमें सर्दी होती है तो हमारे नाक से क्या निकलता है, जो श्वेत पदार्थ निकलता है। तो ये सब देख के भी हमें क्या हो रहा है, घृण आ रही है। ठीक है, तो हम इसमें कौन सा वाला उदाहरण मतलब कीवर्ड्स लेंगे, घाव ले लेते हैं। मतलब घाव देख के हमें याद आना चाहिए कि क्या है, ये बीभत्स रस है। किसी का भी घाव देख के हमें क्या हो रही है, घृणा आ रही है। तो बस ये कीवर्ड्स ध्यान रखिए आप, उससे ही हमें पता चलना चाहिए कि ये क्या है, ये बीभत्स रस है। नेक्स्ट देखते हैं, अद्भुत रस। पहले इसका मीनिंग देखिए। अद्भुत रस यानी क्या, आश्चर्य। कोई भी जादू का प्रयोग अगर देखते तो हमें जो आश्चर्य का फीलिंग होता है वो है अद्भुत रस। देखो यहाँ पे कैसे अद्भुत रस दिया हुआ है। एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चौराबे गाई, पहले पूत पीछे माई, चेला के गुरु लागे पाई। देखिए यहाँ पे क्या है, एक अचंबा, अचंबा मतलब क्या, आश्चर्य। बस एक आश्चर्य, अचंभा मतलब आश्चर्य। कौन सा आश्चर्य है कि ठाड़ा सिंह चराबे गाय, मतलब सिंह वहां पे खड़ा है और उसके सामने गाय क्या कर रही है, चारा खा रही है। क्या ऐसे हो सकता है क्या, सिंह क्या देखते बैठे क्या कि गाय को, नहीं। उसके बाद पहले पुत्र पीछे मैं, पहले बच्चे का जन्म हुआ है क्या और उसके बाद माँ का जन्म हुआ है क्या, नहीं। ये देख के भी हमें आश्चर्य लग रहा है। चेला गुरु के पैर कभी नहीं छूता, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि चेला गुरु के पैर छू रहा है, तो वैसे नहीं होता। ये सब देख के हमें क्या होगा, आश्चर्य होगा। तो अचंबा एक कीवर्ड है, वो ध्यान रखिए आप, उसमें से हमें पता चलेगा कि ये अद्भुत रस है। अब इसमें भी एक आश्चर्य है, कैसे दिया देखो। बिनु पग चले, सुन बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। देखो इसमें क्या कहा है कि बिनु पग चले, मतलब बिना पग के कोई चल सकता है क्या, वो बोल रहे कि बिना पैर के चल रहा है। सुने बिनु कान, बिना कान के सुन सकता है, ऐसे हो सकता है, जी नहीं। बिना हाथ के काम कर सकता है, बिल्कुल नहीं। आनंद रही सकल रस भोगी, बिना बिना आनंद, आनंद के मतलब क्या, आनंद मतलब मुंह के हम किसी रस का अनुभव भी नहीं कर सकते हैं। और बिनु वाणी वक्ता बड़बो जोगी, मतलब बिना मुंह के, बिना वाणी के हम बोल भी नहीं सकते हैं। तो वहां पे इन्होंने बोला है कि हम बिना वाणी के भी बोल सकते हैं, बिना हाथ के काम कर सकते, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या है, आश्चर्य की बात है कि बिना बिना हाथ पैर के, बिना पैर के कोई चल सकता है, या बिना कान का कोई सुन सकता है। तो बिन पग चले, ये आप कीवर्ड्स ले लीजिए। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस यानी प्रेम, जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम। उदाहरण देखते हैं। राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग के परछाई, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेकी रही पर टारत नहीं। देखिए इसका मतलब क्या है कि मंडप में राम और जानकी, जानकी मतलब सीता, राम और सीता बैठे हुए हैं और सीता को राम को देखना है। तो वो सबके सामने तो डायरेक्ट नहीं देख सकती ना, तो वो क्या कर रही है, उन्होंने जो कंगन पहने हैं उस कंगन में जड़ित जो नग है उसमें वो प्रभु श्री राम को देख रही है, उनकी परछाई को वो देख रही है और स्वयं को उनको देखने के लिए रोक नहीं पा रही है। और एकटक प्रभु श्री राम की मनमोहक छवि को वो निहार रही है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे उनके प्रेम के बारे में बताया गया है। तो ये किसके आपको पता चलेगा, तो हम ये दो कीवर्ड्स लेते हैं, एक राम और जानकी। जानकी मतलब राम और सीता का नाम है जानकी। तो इस प्रकार से राम और जानकी आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा रस है, ये श्रृंगार रस है। नेक्स्ट,
कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजयात, भरे भवन में करत है नैनो ही सौ बातें। देखिए, एक महफिल है या कोई बड़ा सा हॉल है जहाँ पे सब लोग मिले हुए हैं, ठीक है। तो वहां पे अगर दो प्रेमी है तो वो किस तरह से बातें करेंगे, सबके सामने तो वो बातें नहीं कर सकते ना। तो इस स्थिति में नायक और नायिका क्या करते हैं, आंखों ही आंखों में बातें करते हैं, आंखों ही आंखों में रुठते हैं, मनाते हैं, मिलते हैं, खिल जाते हैं और कभी कभी तो शर्माते भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी कौन सा रस है, यहाँ पर भी श्रृंगार रस हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे आप कीवर्ड हम ले सकते हैं कि नैनों ने ही आंखों में वो क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, भरी महफिल में आंखों ही आंखों से बातें कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये श्रृंगार रस है। नेक्स्ट, शांत रस। शांत रस जो है वो उदासीन बताता है या मोक्ष के लिए या ज्ञान दिए जाते हैं। पर बहुत पहले कवि हो चुके हैं, उन्होंने क्या किया कि बहुत सारा ज्ञान दिया है, मोक्ष के लिए ज्ञान दिया है ये। तो उनको हम शांत रस कहेंगे। हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर की मन का डारे कई मन का मन का फेर। ठीक है। तो ये कबीर जी का दोहा है। कबीर जी ने क्या कहा है कि कबीर जी बोलते सिर्फ आप माला फेरोगे तो कुछ नहीं होगा, माला फेरने से आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यदि सच्चा ईश्वर को पाना है तो बाहरी आडंबर छोड़कर मन को शुद्ध करना है और एकाग्र बनाना चाहिए। तो मन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर की क्या है, मन से भक्ति करनी चाहिए, लेकिन ये भक्ति रस नहीं है, ये शांत रस है, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान दिया गया है। देखिए क्या कौन सा हम इसमें ये लेंगे, तो माला, माला फेरत जुग भया, ये हम कीवर्ड लेंगे। इससे हमें पता चलना चाहिए कि ये शांत रस है। देखिए, दो रसों में कंफ्यूजन होता है, शांत रस और भक्ति रस। इसके बाद का रस है भक्ति रस, ये शांत रस है, यहाँ पे ज्ञान दिया गया है। नेक्स्ट है, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोन दे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तोए। मतलब क्या, कुम्हार क्या करता है, अपने पैरों से माटी को रोनता है और उसके बाद वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। लेकिन यहाँ पे मिट्टी कुमार को कह रहे कि आज तो मुझे रोन रहा है, लेकिन कल जाके जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम क्या करोगे, मिट्टी में ही मिलने वाले हो, तब मैं तुम्हें रोन दूंगी। तो यहाँ पे माटी और कुम्हार का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये कौन सा रस है, ये है शांत रस। नेक्स्ट, ये सबसे लास्ट है भक्ति रस। मैंने बोला शांत रस और भक्ति रस में कंफ्यूजन होगा। शांत रस में क्या है, शांत रस में ज्ञान दिया गया है, उदासीनता का भाव है। और भक्ति में क्या है, भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं, हमें कुछ चाहिए तो हम क्या करते हैं, भगवान के पास जाते हैं, और जब वो भक्ति करते हैं उसे भक्ति रस कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। एक भक्त बोल रहा है कि तू दयालु दीन है, तू दानी है भिखारी, है प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि आप क्या हो, आप दयालु हो, ठीक है। किसको कहा जा रहा है, ईश्वर को कहा जा रहा है कि आप दयालु हो, दीन हो, आप दाता हो, और मैं क्या हूँ, मैं हूँ भिखारी। ठीक है। आप क्या करते हो, पापों का नाश करते हो। तो यहाँ पर वो जो भक्त है वो सच्चे मन से भगवान को शरण जाना चाहता है, और वो सच्चे मन से शरण लेने पर ईश्वर का उद्धार करता है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो, कि ईश्वर को महान बताया गया है। ये कौन सा रस है, ये भक्ति रस है। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर भी भक्ति रस है, वो भगवान को ही भगवान को ही बोला जा रहा है। सम समदर्शी है नाम तिहारो सोई पार करो, इक नदिया इक नार कहावत मैलो नीर भरो, इक लोहा पूजा मैं राखत इक घर बाधिक बरो, सो सो दुविधा पारस नहीं जानता कंचन करतस करो। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि तुम क्या हो, समदर्शी हो, मतलब क्या, सबको समान मानने वाले हो, इसलिए हे भगवान तुम हमारा उद्धार करो। जैसे नदी और नाली का पानी अलग अलग होता है, वैसे ही लोग भी अच्छे और बुरे का भेद करते हैं। लेकिन तुम क्या हो, तुम तो सबको समान मानते हो। एक लोग क्या करते हैं, एक लोहे को मंदिर में रखते हैं और दूसरे लोहे से हत्या करते हैं, लेकिन तुम क्या हो, एक पारस की तरह हो। वो पारस क्या करता है, पारस पत्थर किसी भी प्रकार का लोहा हो उसे क्या करता है, वो सोना बना देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी भगवान की भक्ति की जा रही है। तो समरसता मतलब क्या,
सबको समान मानने वाला। भगवान के बारे में बताया गया है कि आप कैसे हो, आप सबको समान मानने वाले। यहाँ पे क्या बताया गया, तू दयालु तू दीन है, मतलब तू ही दयालु है, तू दीन है, सब पर आपकी दृष्टि बनी रहती है। और यहाँ पे क्या है, समदर्शी, मतलब क्या, तुम सबको समान मानते हो। तो इस तरह से यहाँ पे भक्ति की है। तो आई होप कि आप सबको ये 6 के 6 रस समझ में आ गए होंगे। नहीं समझे तो फिर से देखिए, उसके कीवर्ड्स और उसका नाम याद रखिए। अगर नाम इधर उधर हो गया और कीवर्ड्स बदल गए तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो नहीं समझा तो फिर से वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।